पार्थ एकेडमी। मैं हूं श्वेता तिवारी एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों की ट्रिक। जैसे कि आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मैंने वायरस की, बैक्टीरिया की और फंजाई से रिलेटेड सारी ट्रिक डाल दी है। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि ऐसी ट्रिक मैंने डाली है जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से एक फ़ायदा ये हो जाता है क्योंकि देखिए बदलता तो है नहीं, ऐड ज़रूर हो जाता है लेकिन बदलता नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस आप उससे जल्दी से क्लिक कर पाएंगे अपने माइंड में कि अच्छा ये होता है। ठीक है, ये होता है फ़ायदा ट्रिक का। इसीलिए मैंने आपकी सारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुकी हूँ, आप इससे देख लीजिएगा। चलिए तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारी आज की ट्रिक क्या है कि मैंने सेना पे काम पाया। इसका भी बहुत ज़्यादा रोग नहीं होते हैं तो इसलिए बहुत छोटी सी ट्रिक ये भी है। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक है, सेना पे काम पाया। और आज हम क्या करेंगे, इसमें सारे लिखेंगे, जैसे कि रोग तो लिखेंगे ही, कारक लिखेंगे किसकी वजह से होता है, और वाहक लिखेंगे मतलब कैरियर लिखेंगे। ठीक है, कि किस पे वजह। देखिए जैसे क्या होता है, जो मच्छर होता है, मच्छर उससे काट लिया लेकिन उससे क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो अलग अलग चीज़ें होती है ना, अलग अलग मच्छर तो वाहक होते हैं। कैरियर किसकी वजह से किस पर ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं लिख दूँ इसको, किसको कहते हैं, कैरियर। ठीक है, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं और ये बाकी आपको तो पता है। चलिए देखिए हमारा क्या है ट्रिक कि सेना पे काम पाया। तो पहला हमारा सेना है। सेना मतलब यहाँ से सेना का मतलब ये है कि सोने की बीमारी, मतलब स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। ये है हमारी रोग की सेना से क्या है, स्लीपिंग सिकनेस मतलब सोने की बीमारी, हमेशा नींद आने लगती नहीं, ये होता है। इसके बाद इसका कारक क्या होता है, इसका कारक होता है, इसका कारक होता है ट्राइपेनोसोमा। ओके, ट्राइपेनोसोमा। स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पेलिंग इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे, हिंदी में तो मैं इंग्लिश में इसलिए लिख देती हूँ ताकि स्पेलिंग जल्दी याद हो जाती है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। और इसको पढ़ते क्या है, ट्रिपेनोसोमा। ओके, इसका वाहक क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहक किसकी वजह से होता है, क्या होता है। जैसे खाने पे बैठ जाती है ना कुछ मक्खियाँ, तो सी फ्लाई, क्या नाम है इसका, सी फ्लाई। जो टी होता है वो साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं सी फ्लाई। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है उसका कॉज क्या है, किसकी वजह से फैलता है, तो सी फ्लाई इसका कारक होता है। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा पे। पे फॉर यहाँ पे ये है डाइसेंट्री। डाइसेंट्री का मैं हिंदी में लिख दूं तो इसको बोलते हैं पेचिस। ठीक है, पेचिस का देख लीजिए, इसका क्या होता है, इसकी किसकी वजह से होता है, तो इसको देख लीजिए। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिक। ओके, क्या होता है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिक। इसका कोई भी वाहक नहीं होता क्योंकि ये अंदर की बीमारी होती है, मतलब जैसे हमारा पेट दर्द होने लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो इसका कोई वाहक नहीं होता। ये ऐसे खाने पीने की वजह से भी हो सकता है। ओके, अब चलिए कोई खाना मतलब हमने ऐसा खा लिया जिसकी वजह से हमको ये प्रोटोजुआ कोई हमारे अंदर चला गया, तो इसकी वजह से होता है। इसका बाहर से कोई भी इंजेक्ट नहीं होता है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा का से यहाँ पे है कालाजार। ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कालाजार जो होता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, कालाजार इसको इंग्लिश में भी कालाजार ही पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका वाहक, इसका कारक होता है या लीशमानिया। क्या होता है, लीशमानिया। इसका पूरा नाम है डोनोवानी। ओके, और इसका वाहक बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं यही लिख दे रही हूँ, सैंड फ्लाई। ओके, क्या है इसका, लेशमानिया। डोनोवानी इसका क्या है, कारक है,
और इसका जो वाहक है मतलब किसकी वजह से फैलता है, तो वो कौन सी है, बालू मक्खी होती है, उसको बोलते हैं सैंड फ्लाई। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। इसके बाद फिर माँ है, माँ से हमारे यहाँ पे मतलब है मलेरिया। मैं अलग अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से आ जाए। देखिए मलेरिया, मलेरिया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मलेरिया आम हो जाता है, क्योंकि अधिकतर हम लोग देखा करते हैं कि मलेरिया हो गया, एक तो एक बाहर चलती है, एक टाइम ही रहता है कि मलेरिया मोस्टली होता रहता है। तो मलेरिया जो हो जाता है उसका कारक क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। और उसकी किसकी वजह से हो जाता है, ये हो जाता है प्लाज्मोडियम। क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो जाता है। ओके। और ये इसका वाहक क्या होता है, वाहक ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसका वाहक होता है फीमेल एनाफिलीज। ओके। मैं बोल रही हूँ, आप मेरी स्पेलिंग पे मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, तो बस मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या होता है इसका कारक, इसका कारक होता है प्लाज्मोडियम, और इसका जो वाहक होता है, कैरियर होता है, वो होता है फीमेल एनाफिलीज। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पाया। पाया मतलब यहाँ पे है पायरिया। क्या है, पायरिया। इंग्लिश में भी इसको पायरिया ही पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग में लिख देती हूँ आपको, पायरिया। ठीक है, ये होती है इसकी स्पेलिंग और इसको बोलते हैं पायरिया। मोस्टली क्या होता है, पायरिया हमारे दांतों की बीमारी है, मतलब दांते की जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनमें मतलब पस भर जाता है पूरा। ठीक है, पस भर जाता है और पूरे यहाँ पे पूरा सूजन आ जाती है, तो ये सब होता है। और इसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आप विटामिन सी की जितने भी इस विटामिन सी वाले चीज़ें खाएंगे तो उससे आपको, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, खट्टे फल जितने भी होते हैं विटामिन सी उसमें होता है ना, तो अगर आप उसका सेवन करेंगे तो ये अच्छे से मतलब ये सही हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ होता है पायरिया, ये हमारे दांतों में होता है। ओके चलिए, तो इसका क्या होता है, इसका कारक क्या होता है, इसको देख लीजिए। इसका कारक होता है आपका एंटा अमीबा जिंजीवैलिस। ओके, इसका भी कोई वाहक नहीं होता, इसका कोई कैरियर नहीं होता, क्योंकि ये हमारे मतलब दांतों की है, तो इससे कुछ नहीं, जो हम लोग अंदर खाते हैं, कुछ अंदर कुछ हो गया, कुछ चला गया, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिस्टम। अब इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, हमारी ट्रिक थी कि सेना पे काम पाया। मैंने यहाँ पे साइलेंट है तो इसका डिस्क्रिप्शन एक बार लिख दूँ मैं। सेना से यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। इसके बाद इसका कारक क्या होता है, ट्राइपेनोसोमा। ओके, इसका वाहक क्या होता है, सीसी फ्लाई। टी जो होता है वहाँ साइलेंट होता है, तो सीसी फ्लाई इसका वाहक होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पे का यहाँ पे डायसेंट्री, इसको पेचिस बोलते हैं। इसका क्या कारक होता है, इसका कारक होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिक। ओके, इसका कोई भी बाहर से हमारा कोई नहीं होता है, क्योंकि खाने की जो अंदर हमारे कुछ खाने से अंदर प्रोटोजोआ चला गया, उसकी वजह से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा का से यहाँ पे कालाजार, इसको इंग्लिश में भी कालाजार ही बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से ध्यान रखिएगा। इसका क्या कारक होता है, इसका कारक होता है लीशमानिया डोनोवानी। ओके, और इसका कैरियर क्या है, सैंड फ्लाई मतलब बलुई मक्खी। ठीक है, इसका होता है, वैसे हमने तो कभी नहीं देखा, फिलहाल इसका यही होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा माँ फॉर है यहाँ पे मलेरिया को ये तो आप सब जानते हैं मलेरिया के बारे में। इसका क्या कारक होता है, इसका कारक होता है प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम। और इसका क्या कैरियर होता है, फीमेल एनाफिलीज। मच्छर होता है लेकिन फीमेल एनाफिलीज इसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पाया से यहाँ पे है पायरिया को इंग्लिश में भी पायरिया ही बोलते हैं। और इसका क्या कारक होता है, एंटा अमीबा जिंजीवैलिस। ओके चलिए ठीक है, आपको आई होप से पूरी चीज़ें मैंने लिख दी है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको, क्योंकि इसमें से ये जो है, ये जो आपको मैंने बताया कालाजार, मलेरिया, ओके, और स्लीपिंग सिकनेस, ये जो 3 है ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और बाकी तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो डायसेंट्री होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये तो मैंने प्रोटोजोआ के बता ही दिया, लेकिन ये 3 ध्यान रखिए क्योंकि इसके वाहक और इसके कारक दोनों पूछे जाते हैं, ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ओके, चलिए आई होप सो आपने ले लिया होगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिक और छोटी सी हमने वीडियो बनाई ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ट्रिक से क्या होता है, चीज़ें आसान बहुत जल्दी हो जाती हैं, चीज़ें माइंड में बहुत जल्दी सेटअप हो जाती हैं। वैसे याद करने बैठिए तो कहो आधे घंटे बीत जाए, लेकिन ट्रिक से बहुत क्लियर हो जाता है चीज़ें। ओके, तो चलिए ये थी हमारी छोटी सी ट्रिक। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हमारी जो मैंने साइंस की जो उतनी भी 3 ट्रिक और बना चुकी हूँ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर लोग इसको समझ पाएँ, इससे बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।